ओम शांति। आज बाबा अपने बाजुओं से मिल रहे हैं, अपनी भुजाओं से। बाबा कहते कि ब्रह्मा की भुजाएं प्रसिद्ध हैं और हम सब कौन हैं? बाबा की भुजाएं। बाबा ने ये भी एक बार मुरली में इशारा दिया था कि भक्ति में रावण के सर दिखाते हैं और ब्रह्मा की भुजाएं दिखाते हैं। तो हम बच्चों को सर नहीं बनना है, भुजाएं बनना है। और भुजाओं की निशानी होती है स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली और बाबा के श्रीमत पर कर्म करने वाली। तो आज बाबा कहते कि मैं अपनी भुजाओं से मिल रहा हूँ, अपने बच्चों से मिल रहा हूँ। और ये भी हमें श्रीमत के दर्पण में चेकिंग करवाते कि हम कौन सी भुजाएं हैं, हम लेफ्ट हैंड हैं या राइट हैंड हैं। क्योंकि बाबा कहते मुझे तुम सब भुजाएं तो हो ही, लेकिन बच्चों मुझे राइट हैंड की आवश्यकता है। तो आज बाबा के मीठे मधुर महावाक्य सुनते हैं। 16 दिसंबर 85 का रिवाइज्ड कोर्स है। वाणी का सार है राइट हैंड कैसे बने। आज बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख रहे हैं। एक भुजाएं तो सदा प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार है। आत्मा जो भी सोचती वो कर्म प्रत्यक्ष कैसे होता? भुजाओं के द्वारा। तो बाबा कहते शिव बाबा भी जो संकल्प रखते उसको प्रत्यक्ष करने का आधार हम भुजाएं हैं। तो बाबा कहते भुजाएं सदा प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार है। हर आत्मा अपनी भुजाओं द्वारा ही कर्म करती है और हम आत्माएं शिव बाबा की भुजाएं हैं, बाप दादा की भुजाएं हैं। दूसरी पॉइंट, भुजाएं सहयोग की निशानी भी कही जाती हैं। सहयोगी आत्मा को राइट हैंड कहा जाता है। दुनिया में कोई कहता है ना ये तो मेरा राइट हैंड है, तो इसका मतलब ये मेरे सहयोगी आत्मा है। तो बाबा कहते कि तुम जो भुजाएं हो बच्चे वो सहयोगी हैं, तो राइट हैंड है। तीसरी पॉइंट, भुजाओं को शक्ति रूप में भी दिखाया जाता है, इसलिए बाहुबल कहा जाता है। तो भुजाएं आत्मा की शक्ति होती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही शिव बाबा की हम शिव शक्तियां हैं। तो बाबा कहते इसलिए बाहुबल कहा जाता है। भुजाओं की और विशेषता है कि भुजा अर्थात हाथ स्नेह की निशानी है। इसलिए जब भी स्नेह से मिलते हैं तो आपस में हाथ मिलाते हैं। तो जब स्नेह से मिलते तो हाथ मिलते हैं। तो बाबा कहते ऐसे ही यदि तुम्हारा मुझसे स्नेह है तो उसकी भी निशानी होगी मिलना। अब वो मिलना क्या है उसका स्पष्टीकरण भी हम बाद में सुनेंगे। तो बाबा कहते कि भुजाओं का विशेष स्वरूप पहला सुनाया कि संकल्प को कर्म में प्रत्यक्ष करना। बाप दादा का जो भी संकल्प है उसको हम भुजाएं कर्म में प्रत्यक्ष करते हैं। आप सभी बाप की भुजाएं हो। तो ये चार ही विशेषता अपने में दिखाई देती है। इन चारों ही विशेषताओं द्वारा
अपने आप को जान सकते हो कि मैं कौन सी भुजा हूँ। भुजा तो सभी हो, ये सर्टिफिकेट तो है, लेकिन राइट है व लेफ्ट है, ये इन विशेषताओं से चेक करो। तो अब बाबा स्पष्टीकरण देते। पहली बात, बाप के हर एक श्रेष्ठ संकल्प को, बोल को कर्म में अर्थात प्रत्यक्ष जीवन में कहाँ तक लाया है। बाबा के हर एक श्रेष्ठ संकल्प को, बोल को कर्म में अर्थात प्रत्यक्ष जीवन में कहाँ तक लाया है। बाबा ने ये हम बच्चों को बताया है कि हम उनके शोकेस के शोपीस हैं। तो बाबा के जो श्रेष्ठ संकल्प रूपी या बोल रूपी माल है वो हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होता या डिस्प्ले होता। तो बाबा कहते मेरे श्रेष्ठ संकल्पों को या बोल को तुम बच्चों ने कहाँ तक कर्म में लाया है, प्रत्यक्ष जीवन में लाया है। कर्म सभी के प्रत्यक्ष देखने की सहज वस्तु है। बाबा संकल्प देते, बोल सुनाते, लेकिन यदि वो संकल्प और बोल हमारे जीवन में कर्म के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते तो दुनिया के सामने सैंपल और एग्जाम्पल नहीं रहता कि भगवान जब आते तो कैसा बनाते। तो बाबा कहते कर्म सभी के प्रत्यक्ष देखने की सहज वस्तु है। कर्म को सभी देख सकते हैं और सहज जान सकते व कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए सब लोग भी यही कहते हैं कि कहते तो सब हैं लेकिन करके दिखाओ। प्रत्यक्ष कर्म में देखें तब माने कि ये जो कहते हैं वो सत्य है। तो बाबा कहते कि बाबा की जो भी शिक्षाएं हैं, चाहे वो संकल्पों के प्रति, बोल के प्रति, जीवन के प्रति, कर्म के प्रति, बाबा ने जो भी हमें सिखाया वो जब हमारे कर्मों के द्वारा स्पष्ट हो तभी लोग माने। मुझे याद आता है कि मैं जब नई नई ज्ञान में आई तो उस समय पर बहुत उमंग होता था और किसी को ज्ञान सुनाया तो यही कहा कि ऐसा नहीं है कि हम सदा खुश नहीं रह सकते या सदा सुखी नहीं रह सकते। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप कभी दुखी नहीं होते या आप कभी चिंतित या परेशान नहीं होते। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी तो मेरी वो स्टेज नहीं है, अभी तो मैं कभी कभी चिंतित भी हो जाती, दुखी भी हो जाती। तो फिर वो मुझे फट से कहते कि तो फिर आप में और मुझ में क्या अंतर है, कभी कभी तो मैं भी खुश हो जाता हूँ और कभी कभी तो आप भी दुखी हो जाते हैं, तो बात तो एक ही हुई। तो उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि सचमुच बाबा की जो शिक्षाएं हैं उसकी विशेषता है सदा की। जैसे बाबा हमेशा मुरली में कहते कि ब्राह्मण बच्चों की विशेषता है सदा शांत, सदा सुख संपन्न। तो ये जो सदा की विशेषता है यदि मेरे जीवन में धारण नहीं हुई तो चाहे सब मेरी बात सुनेंगे लेकिन जब वो मुझे देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, इनको भगवान पढ़ाते, हमें नहीं पढ़ाते, पर हम में और इनमें या हमारी चलन में और इनकी चलन में या हमारी जीवन में और इनकी जीवन में तो बहुत अंतर नहीं है। तो उस दिन से मैंने पक्का किया कि चलो बाबा जो भी कहते उसको मुझे जीवन में प्रत्यक्ष करना है। तो आज बाबा कहते कि प्रत्यक्ष कर्म में देखें तब माने कि ये जो कहते हैं वो सत्य है।
तो कर्म संकल्प के साथ बोल को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है। हम जो भी बाबा से लेते, बाबा ज्ञान का सागर है, तो हम बाबा से ज्ञान सुनते और बाबा का ज्ञान हम औरों को बोल के रूप में भी सुना देते। लेकिन यदि हमारे जीवन हमारे बोल का प्रतिबिंब नहीं है तो फिर कोई उसे मानेगा नहीं। तो बाबा कहते ऐसे राइट हैंड व राइट भुजा, अब राइट भुजा की निशानी क्या? हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर रही हैं। बाप को माना बाप की श्रीमत को, बाप की शक्तियों को, बाप के गुणों को, बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष कर रही हैं। राइट हैंड की विशेषता है उससे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म ही होता है। राइट हैंड के कर्म की गति लेफ्ट से तीव्र होती है। तो एक तो सदा शुभ कर्म, सदा श्रेष्ठ कर्म, कभी कभी नहीं, और दूसरा कर्म की गति भी तीव्र होती है। तो ऐसे चेक करो, सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म तीव्र गति से हो रहे हैं। श्रेष्ठ कर्मधारी राइट हैंड है। अगर ये विशेषताएं नहीं तो स्वतः ही लेफ्ट हैंड हो गए। और मैं समझती हूँ बाबा का कोई भी बच्चा ये स्वीकार करने को राज़ी नहीं होगा कि मैं लेफ्ट हैंड बनूं। तो आज मुरली में जो भी इशारे मिल रहे, उन इशारों को समझ, अपनी करेक्शन कर, कनेक्शन बिठा और फिर चेंज हो जाना है। तो बाबा कहते क्योंकि ऊंचे ते ऊंच बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त ऊंचे ते ऊंचे कर्म हैं। अब बाबा कहते कर्म माना सिर्फ वो नहीं जो हाथों से किया, लेकिन चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हो, ये भी कर्म ही है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मधारी बने हो। तो पहली पॉइंट की चेकिंग अवश्य करना। सेकंड, इसी प्रकार भुजा अर्थात सहयोग की निशानी। तो चेक करो, हर समय बाप के कर्तव्य में सहयोगी हैं। तन, मन, धन तीनों से सदा सहयोगी हैं। तीनों रूपों से और सदा सहयोगी हैं। वह कभी कभी के सहयोगी हैं। जैसे लौकिक कार्य में कोई फुल टाइम कार्य करने वाले होते हैं, थोड़ा समय काम करने वाले हैं, उसमें अंतर होता है ना। कोई फुल टाइम कार्य करते हैं, कोई थोड़ा समय कार्य करने वाले होते हैं, माना पार्ट टाइम एम्प्लॉय होते हैं। तो बाबा कहते फिर उसमें अंतर आ जाता है। किसका अंतर आ जाता है? यदि कोई फुल टाइम एम्प्लॉय है और कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉय है तो उनकी प्राप्ति में या उनकी सैलरी में भी अंतर आ जाता है। तो बाबा कहते तो कभी कभी के सहयोगी जो हैं उनों की प्राप्ति और सदा के सहयोगी की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। बाबा कहते ये सर्टिफिकेट्स तो हर बच्चे को है कि बाबा के बच्चे तन मन धन से ईश्वरीय कार्य में सहयोगी हैं। पर बाबा जो आज मेन प्रश्न पूछते वो है सदा फुल टाइम या पार्ट टाइम। अब बाबा उसका भी स्पष्टीकरण देते, जब समय मिला, जब उमंग आया,
वह जब मूड बनी तब सहयोगी बने। समय मिला तो सहयोगी बन गए, आज उमंग आया तो आज सहयोगी बन गए, और बाबा कहते जब मूड हुई तो सहयोगी बन गए, नहीं तो सहयोगी के बदले वियोगी बन जाते हैं। तो चेक करो, तीनों रूपों से अर्थात तन मन धन सभी रूप से पूर्ण सहयोगी बने हैं व अधूरे बने हैं। देह और देह के संबंध में ज्यादा तन मन धन लगाते हो व बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो। अब ये पार्ट टाइम क्यों हो जाता? क्योंकि जब हम बाबा के कार्य से वियोगी होते तो कहाँ हमारा योग लग जाता? देह और देह के संबंध से। तो बाबा कहते देह और देह के संबंध उसमें ज़्यादा तन मन धन लगाते हो व बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो। आज हमें ये बैलेंस चेक करना है, मैं किसका हूँ? कहने को तो सभी कह देते मैं आत्मा हूँ, मैं बाप की हूँ और मैं परमधाम की निवासी हूँ, लेकिन हम खुद को चेक करें कि वास्तव में हम किसके हैं, क्योंकि जहाँ हमारा तन मन धन लगता वहीं के हम हैं। तो बाबा कहते देह और देह के संबंध में ज़्यादा तन मन धन लगाते व बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगाते। देह के संबंधों की जितनी प्रवृत्ति है, देह के संबंधों की जितनी प्रवृत्ति है उतना ही अपने देह की भी प्रवृत्ति लंबी चौड़ी है ना। देह को भी खिलाना पिलाना नहलाना सजाना घुमाना फिराना, उसके इंद्रियों के सुख में लिपायमान रहना। तो बाबा कहते कई तो संबंधों से भी उपराम हो जाते, लेकिन देह की प्रवृत्ति में अपना तन मन धन सारा ही लगा देते। कई बच्चे संबंध की प्रवृत्ति से परे हो गए हैं, लेकिन देह की प्रवृत्ति में समय संकल्प और धन ईश्वरीय कार्य से ज़्यादा लगाते हैं। और इसमें जो अभी बाबा ने एडिशन की वो है संकल्प और समय। देह की प्रवृत्ति के पीछे बहुत संकल्प, बहुत समय और बहुत धन लगाने वाले बच्चे बाबा देख रहे हैं। तो हम चेक करें कि मेरा कितना समय, कितना संकल्प, कितना धन देह के सुख के पीछे जाता है या देह की चिंता, देह के संकल्पों के पीछे जाता है। और मैं समझती हूँ ब्राह्मण बच्चों की ये देह की प्रवृत्ति के पीछे बहुत समय, संकल्प और धन लग रहा है। तो बाबा कहते अपने देह की प्रवृत्ति की गृहस्थी भी बड़ी जाल है। जब हम देह के ट्रस्टी नहीं समझते स्वयं को, देह को साधन नहीं समझते, क्योंकि 63 जन्मों से ये टेव पड़ी हुई है कि मैं देह हूँ, तो देह को ही अपना अस्तित्व समझते। तो हम देखें कि हम इस देह की हेल्थ के पीछे, देह की सुंदरता के पीछे, देह की एक्टिवनेस के पीछे जितना हम अपना समय, संकल्प और अपना धन लगाते, उतना हम इस देह को सफल करते हैं। क्योंकि कई बार मैंने यही देखा कि आज के समय में क्योंकि बहुत बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो हर एक को अपनी देह को मेंटेन करने का नशा तो बहुत है, लेकिन उस देह को सफल करने का इतना नशा उनको नहीं है। तो बाबा कहते कि देह की प्रवृत्ति की गृहस्थी भी बड़ी जाल है। इस जाल से परे रहना, इसको कहेंगे राइट हैंड। तो जब इस जाल से परे रहें, देह की प्रवृत्ति के जाल से और देह के संबंधों की प्रवृत्ति के जाल से, तब बाबा कहते हमारा तन मन धन समय संकल्प श्वास सब सफल हो सके, तब हम बाबा के राइट हैंड सहयोगी बन सके।
तो बाबा कहते सिर्फ ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहने के अधिकारी बन गए, इसको सदा के सहयोगी नहीं कहेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद भी हमारा बहुत सारा टाइम एनर्जी आलस्य अलबेलेपन के हिसाब से जाता और हम यही समझते कि हम अपनी देह को आराम दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ हमारे पुराने संस्कारों को पानी देना होता। तो बाबा कहते हैं हम देखें इस देह की प्रवृत्ति के पीछे भी हमारी कितनी वेस्टेज हो रही है। तो बाबा कहते लेकिन दोनों ही प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के कार्य के प्यारे। देह की प्रवृत्ति की परिभाषा बहुत विस्तार की है, इस पर भी फिर कभी स्पष्ट करेंगे, लेकिन सहयोगी कहाँ तक बने हैं ये अपने को चेक करो। तीसरी बात, भुजा स्नेह की निशानी है। स्नेह अर्थात मिलन। जैसे देहधारी आत्माओं का देह का मिलन हाथ में हाथ मिलाना होता है, ऐसे जो राइट हैंड व राइट भुजा है उसकी निशानी है संकल्प में मिलन। मुझ आत्मा का संकल्प बाप के संकल्प से मिल जाए, बोल में मिलन और संस्कार में मिलन। संकल्प में मिलन, बोल में मिलन और संस्कार में मिलन। जो बाप का संकल्प वो राइट हैंड का संकल्प होगा। मम्मा को जब भी पूछते किसी भी बात पर कि मम्मा आपका विचार क्या है, तो मम्मा बड़ी आश्चर्यचकित होती कि ये मुझे मेरा विचार क्यों पूछते, क्योंकि जो बाप का संकल्प वही बच्चे का संकल्प। तो हम भी देखें कि क्या सचमुच जो बाबा का संकल्प, क्योंकि बाबा तो बेहद दृष्टि वृत्ति स्मृति वाला है, हम कहीं हद में फंसकर हमारे संकल्प बाबा के संकल्प से भिन्न तो नहीं हो जाते। तो बाबा कहते कि जो बाप का संकल्प वो बच्चे का संकल्प। बाप के व्यर्थ संकल्प नहीं होते। व्यर्थ संकल्प माना पुरानी और पराई बातों का चिंतन। तो बाबा कहते बाबा कभी पुरानी पराई बातों के पीछे व्यर्थ संकल्प नहीं चलाते। तो हम चेक करें क्या मेरे और बाबा के संकल्प समान हैं। सदा समर्थ संकल्प ये निशानी है। जो बाप के बोल सदा सुखदायी बोल, सदा मधुर बोल, सदा महावाक्य हूँ, साधारण बोल नहीं। बाप के बोल सुखदायी, मधुर और महावाक्य, साधारण बोल नहीं। सदा अव्यक्त भाव हो, आत्मिक भाव हो, व्यक्त भाव के बोल नहीं। किसी की देह की स्मृति में उससे कनेक्शन ना हो। हमारे बोल जो है वो व्यक्त भाव के नहीं, सदा हर एक आत्मा को उसकी ओरिजिनल स्टेट में देखते हुए हमारे बोल निकले। अव्यक्त भाव के बोल, आत्मिक भाव के बोल, इसको कहते हैं स्नेह अर्थात मिलन। ऐसे ही संस्कार मिलन। जो बाप के संस्कार सदा उदार चित्त, कल्याणकारी, निस्वार्थ, ऐसे विस्तार तो बहुत है, पर आज बाबा 3 बातें कहते। सदा कल्याणकारी, उदार चित्त, बड़ी दिल वाले और निस्वार्थ। सार रूप में जो बाप के संस्कार वो राइट हैंड के संस्कार होंगे। तो चेक करो ऐसे समान बनना
अर्थात स्नेही बनना, ये कहाँ तक है। चौथी बात, भुजा अर्थात शक्ति, तो ये भी चेक करो कहाँ तक शक्तिशाली बने हैं। और आज बाबा शक्तिशाली की बहुत अच्छी परिभाषा देते, ध्यान से सुनना। बाबा पहले शक्तिशाली के केंद्र बिंदु बताते, किन किन बातों में शक्तिशाली। संकल्प शक्तिशाली, दृष्टि वृत्ति शक्तिशाली कहाँ तक बनी है। शक्तिशाली संकल्प, दृष्टि व वृत्ति की निशानी है। वो शक्तिशाली होने के कारण किसी को भी परिवर्तन कर लेगा। मेरे मुख से कभी ये बोल नहीं निकलेंगे कि वो आत्मा नहीं बदलती या वो परिस्थिति नहीं बदलती या उनका मेरे प्रति भावनाएं नहीं बदलते। बाबा कहते मेरा संकल्प, मेरी दृष्टि वृत्ति शक्तिशाली, इसका अर्थ यही कि मैं किसी को परिवर्तन कर सकूं। और परिवर्तन करने के लिए जो सबसे बड़ी प्रीरेक्विजिट होती वो यही कि मेरी शुभ भावना, मेरी शुभ वृत्ति, मेरी शुभ दृष्टि, मेरा शुभ संकल्प कांस्टेंट रहे। चाहे कोई आत्मा कैसा भी कर्म करे, कैसी भी वृत्ति दृष्टि रखे, कैसे भी बोले, लेकिन मेरी शुभ भावना, शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि, शुभ संकल्प जरा भी परिवर्तन ना हो तो फिर वो आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। और शक्तिशाली माना उस कॉन्स्टेंसी में रहना, चाहे सामने वाला कुछ भी कर रहा है पर मेरी शुभ भावना, शुभ वृत्ति दृष्टि में ज़रा भी चलायमानी या डोलायमानी ना आए। जब मैं अचल अडोल शुभ भावना, शुभकामना में रहूँगी तो सामने वाला परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा कहते इसको कहते शक्तिशाली। अब बाबा कहते संकल्पों से हम क्या करेंगे, संकल्प से श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करेगा। सृष्टि की रचना मेरे शुभ संकल्पों से होती तो मेरी इस सृष्टि के प्रति सदा शुभ संकल्प रहते। वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन करेगा। मुझे हमेशा वायुमंडल के प्रति मेरी वृत्ति ऐसी रहे, ये वायुमंडल मेरा सहयोगी है, मेरे लिए कल्याणकारी ही है। दृष्टि से अशरीरी आत्मा स्वरूप का अनुभव कराएगा। तो ऐसी शक्तिशाली भुजा हो व कमजोर हो। पूछते बाबा ऐसे शक्तिशाली भुजा हो व कमजोर हो। अगर कमजोरी है तो लेफ्ट हैंड है। अभी समझा राइट हैंड किसको कहा जाता है। भुजाएं तो सभी हो, लेकिन कौन सी भुजा हो वो इन विशेषताओं से स्वयं को जानो। अगर दूसरा कोई कहेगा कि तुम राइट हैंड नहीं हो तो सिद्ध भी करेंगे और जिद भी करेंगे, लेकिन अपने आप को जो हूँ, जैसा हूँ वैसे जानो। बाबा कहते दूसरे से जानना पसंद नहीं करते तो बाबा से जाने, पर ये आवश्यक है कि हम अपने आप को जानें, हम जो हैं जैसे हैं, क्योंकि परिवर्तन करने के लिए पहले तो जानना ज़रूरी है। जब डॉक्टर के पास जाते तो बीमारी डायग्नोज ही नहीं होगी तो इलाज कैसे होगा। तो बाबा कहते ये डायग्नोसिस जो है दूसरे के द्वारा तो करवाना नहीं चाहते, तो हम बाबा की मुरलियों से ही जाने कि हम कैसे हैं, राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है।
क्योंकि फिर भी स्वयं को परिवर्तन करने का थोड़ा समय है। अलबेलेपन में आकर के चला नहीं दो कि मैं भी ठीक हूँ। मन खाता भी है, लेकिन अभिमान व अलबेलेपन परिवर्तन कराए आगे नहीं बढ़ाता है। मन में खाता भी है, लेकिन फिर मन को कई युक्तियाँ दे देंगे। हाँ, और भी कौन बने हैं, सभी तो ऐसे ही हैं, पुरानों को भी देखा है। तो बाबा कहते नहीं, अलबेलेपन और अभिमान से चला नहीं दो। अभी भी थोड़ा समय है परिवर्तन करने का। चेक एंड चेंज। तो बाबा कहते इससे मुक्त हो जाओ। यथार्थ रीति से अपने को चेक करो। इसी में ही स्व कल्याण भरा हुआ है। अच्छा समझा? पार्टियों से आज मुलाकात है। पहला पॉइंट, सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अनेक प्रकार के माया के चक्करों को समाप्त करने वाला है। सब कहते हैं ना, माया आती है, माया आती है। तो माया इसलिए आती कि हम स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनते, मन को बिजी नहीं रखेंगे, मन को स्वदर्शन स्वचिंतन में बिजी नहीं रखेंगे। तो ये जैसे डोर खोल के माया का आह्वान करना है कि आओ आओ। तो बाबा कहते कि स्वदर्शन चक्र अनेक प्रकार के माया के चक्रों को समाप्त करने वाला है। माया के अनेक चक्र हैं और बाप उन चक्रों से छुड़ाकर विजयी बना देता। स्वदर्शन चक्र के आगे माया ठहर नहीं सकती, ऐसे अनुभवी हो। अभी मैं समझती हूँ कि जो हालात हैं उनमें हर एक के पास बहुत समय रहता, तो हम अपनी दिनचर्या और मनचर्या सेट करें, प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं। यदि हम अपने मन को भी फ्री रखते, मन को प्रोग्राम नहीं देते, मन को भिन्न भिन्न स्वमानों की प्रैक्टिस में स्वदर्शन चक्रधारी बनने में बिजी नहीं रखते, तो फिर हम जैसे माया को आह्वान कर रहे हैं। तो बाबा कहते यदि माया के चक्रों से फ्री रखना है खुद को, तो स्वदर्शन चक्रधारी तो बनना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते बाप दादा रोज इसी टाइटल से याद प्यार भी देते हैं। इसी स्मृति से सदा समर्थ रहो, सदा स्व के दर्शन में रहो, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्माएं थे और हैं। कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्माएं थे और हैं, ये याद रहे तो मायाजीत बने पड़े हैं। सदा ज्ञान को स्मृति में रख, उसकी खुशी में रहो। खुशी अनेक प्रकार के दुख भुलाने वाली है। दुनिया दुख धाम में है और आप सभी संगम युगी बन गए, ये भी भाग्य है। पर इस भाग्य को भी स्मृति में लाना होगा बार बार, तभी समर्थी आएगी। दूसरी पॉइंट, सदा पवित्रता की शक्ति से स्वयं को पावन बनाए, औरों को भी पावन बनने की प्रेरणा देने वाले होना। पहले पावन बन, फिर पावन बनने की प्रेरणा देने वाले होना। घर गृहस्थ में रह पवित्र आत्मा बनना, इस विशेषता को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है। ऐसे बहादुर बने हो। पावन आत्माएं हैं, इसी स्मृति से स्वयं भी परिपक्व
और दुनिया को भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते चलो। कौन सी आत्मा हो? असंभव को संभव कर दिखाने के निमित्त पवित्रता की शक्ति फैलाने वाली आत्मा हो। ये सदा स्मृति में रखो। फिर तीसरी पॉइंट बाबा अपने कुमारों के प्रति कहते, कुमार सदा अपने को मायाजीत कुमार समझते हो। माया से हार खाने वाले नहीं, लेकिन सदा माया को हार खिलाने वाले। ऐसे शक्तिशाली बहादुर होना। जो बहादुर होता है उससे माया भी स्वयं घबराती है। माया कैसे हमसे घबराए? हम बहादुर बन जाए। हमारी स्थिति ऊंची तो परिस्थिति छोटी। बहादुर के आगे माया कभी हिम्मत नहीं रख सकती। जब किसी भी प्रकार की कमजोरी देखती है तब माया आती है। बहादुर अर्थात सदा मायाजीत। माया आ नहीं सकती ऐसे चैलेंज करने वाले हो ना। पर चैलेंज करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो तैयार होकर चैलेंज करते, एक बिना तैयारी के ही चैलेंज कर देते। तो ऐसे वाले भी नहीं बनना। बाबा कहते चैलेंज करने वाले कुमार बनना, लेकिन तैयारी के साथ। तो बाबा कहते सभी आगे बढ़ने वाले हो ना। सभी स्वयं को सेवा के निमित्त अर्थात सदा विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ने वाले हो। विश्व कल्याणकारी बेहद में रहते हैं, हद में नहीं आते। विश्व कल्याणकारी बेहद में रहते हैं, हद में नहीं आते। हद में आना अर्थात सच्चे सेवाधारी नहीं है। बेहद में रहना अर्थात जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप को फॉलो करने वाले श्रेष्ठ कुमार हैं। सदा इसी स्मृति में रहो। जैसे बाप संपन्न है, बेहद का है, ऐसे बाप समान संपन्न सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हो। इस स्मृति से व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, समर्थ बन जाएंगे। अच्छा, अब अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए कुछ प्रश्न उत्तर है जो मैं समझती हूँ समय को देखते हुए हर एक के दिल में ये प्रश्न उठ रहे होंगे और बाबा आज इनके उत्तर भी दे रहे हैं। पहला प्रश्न, कौन सा विशेष गुण संपूर्ण स्थिति को प्रत्यक्ष करता है? जब आत्मा की संपूर्ण स्टेज बन जाती है तो उसका प्रैक्टिकल कर्म में कौन सा गायन होता है? तो बाबा कहते जब आत्मा संपूर्ण बन जाती तो उसका जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है वो है समानता। हर बात में समान रहेंगे। निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, सभी में समानता रहे। इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। संपूर्णता की स्टेज, फुल होने की स्टेज ये है कि ज़रा भी हलचल नहीं होगी। चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति, चाहे जय हो, चाहे पराजय, चाहे सुख हो, चाहे दुख। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। अब समानता माना ये नहीं कि कोई उदासीन सा चेहरा है और कह रहे हैं कि दुखी तो नहीं हुए हैं। तो बाबा कहते सुख की लहर, हर्ष की लहर दिखाई दे। सदा अपनी मौलिक अवस्था में रहे। सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप ऐसा चेहरा हो।
निंदा करने वाले के प्रति जरा भी दृष्टि वृत्ति में अंतर न आए। सदा कल्याणकारी दृष्टि, अपना स्वमान न भूले, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। सदा कल्याणकारी दृष्टि, शुभ चिंतक की वृत्ति रहे, यही है समानता। दूसरा प्रश्न, स्वयं पर ब्लिस करने व बाप दादा से ब्लिस लेने का साधन क्या है? स्वयं पर ब्लिस करने व बाप दादा से ब्लिस लेने का साधन क्या है? तो बच्चों को ये पता ही है कि बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। तो बाबा कहते सदा बैलेंस ठीक रहे तो बाप की ब्लिस मिलती रहेगी। महिमा सुनते महिमा का नशा भी ना चढ़े और ग्लानि सुनते घृणा भाव भी पैदा ना हो। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो महिमा और ग्लानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, दुख सुख, ये जो दो फोर्सेस हैं ये सीसॉ की तरह है। यदि एक में फंसेंगे तो दूसरे से ज़रूर अफेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जब कोई प्रशंसा करे तो खुश हो जाऊं और फिर निंदा करे तो मैं दुखी ना हूं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार ऊपर गए तो वो फोर्स क्रिएट होता कि दोबारा नीचे ज़रूर आएंगे। ये सीसॉ का खेल है। इसीलिए बाबा कहते इस पूरे खेल से निकल जाना है। हम हमेशा यही सोचते कि हम दुख में दुखी ना हो, हम निंदा में घृणा भाव उत्पन्न ना करें, या हम पराजय में हताश ना हो। लेकिन हमें ये ज्ञान बाबा ने दिया कि यदि हम स्तुति से अफेक्टेड होंगे, जय से अफेक्टेड होंगे, सुख से अफेक्टेड होंगे, तो हम दुख, पराजय और निंदा से भी अफेक्टेड होंगे। इसीलिए काम करने की चीज़ क्या है? ये जो 3 पॉजिटिव्स हैं। हम सोचते हैं कि सुख में सुख को अनुभव किया या खुशी को अनुभव किया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बाबा ने हमें बताया कि तुम तो सदैव सुखी हो, तुम आत्मा सुख स्वरूप हो। क्यों किसी प्राप्ति या वस्तु या व्यक्ति के आधार से अल्पकाल के सुख का अनुभव करना? तुम सदा विजयी हो, क्यों किसी बात के आधार से विजयी अनुभव करना? और जैसे ही हम इस खेल में पड़ जाते तो हम निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख के चक्कर में आ जाते। तो बाबा कहते इस चक्र से निकल जाएंगे, क्योंकि ये सारे चक्रों को जन्म कहाँ से मिला? आत्मा की अपूर्णता से। जैसे जैसे आत्मा लो एनर्जी हो गई तो हम इन चक्रों में फंस गए। तो बाबा कहते जैसे संपन्न और संपूर्ण बनती जाती आत्मा तो इन स्थितियों में समान रहने लगती। तो बाबा कहते कि न महिमा सुनते महिमा का नशा चढ़े और न ग्लानि सुनते घृणा भाव पैदा हो। जब दोनों में बैलेंस ठीक रहेगा तब कमाल व अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा। तीसरा प्रश्न, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, इसलिए किन दो बातों में बैलेंस रखना आवश्यक है? तो आज बाबा उत्तर देते हैं, जैसे आत्मा और शरीर 2 हैं, बाप और दादा भी 2 हैं, दोनों के कर्तव्य से विश्व परिवर्तन होता है। ऐसे ही दो बातों का बैलेंस रखो तो श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकेंगे। कौन सी हैं वो दो बातें? आज बाबा 6 बातें कहते, लेकिन इस बैलेंस की लिस्ट बहुत लंबी है। बाबा कहते न्यारा और प्यारा, महिमा और ग्लानि, स्नेह और शक्ति, धर्म और कर्म, एकांतवासी और रमणीक, गंभीर और मिलनसार। आज ये हमारा होमवर्क रहेगा कि हम इन 6 बातों के बैलेंस पर चिंतन करेंगे
और वो छवि तैयार करेंगे कि जब ये 6 बैलेंस हो हमारे अंदर तो हमारी पर्सनालिटी कैसी लगेगी। ऐसे अनेक प्रकार के बैलेंस जब समान हो तब संपूर्णता के समीप आ सकेंगे। ऐसे नहीं एक मर्ज हो दूसरा इमर्ज हो, कभी न्यारा कभी प्यारा, है ना, कभी गंभीर कभी मिलनसार, ऐसा नहीं, दोनों इकट्ठे, जितना गंभीर उतना मिलनसार, जितना न्यारा उतना प्यारा। इसका प्रभाव नहीं पड़ता, यदि एक मर्ज दूसरा इमर्ज तो प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा प्रश्न, किस बात में समानता लानी है, किस बात में नहीं? तो बाबा कहते श्रेष्ठता में समानता लानी है, साधारणता में नहीं। कोई श्रेष्ठ है तो उसके समान बनना है, कोई साधारण है तो उसको कॉपी नहीं करना है। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। अंदर धारणा बहुत ऊंची और कर्म साधारण, ये कॉम्बिनेशन तो अच्छा नहीं लगेगा। धारणा कर्म को मर्ज ना कर दे, ऐसा ना हो हम कहें अंदर हमारी धारणा तो बहुत ऊंची है लेकिन वो कर्मों में नहीं आती। धर्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठता में समान रहें, तब कहेंगे धर्मात्मा। क्योंकि बाबा ने आज ही बहुत स्पष्ट किया कि अंदर की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण कर्म ही है, और यदि कर्म में नहीं दिखता तो कोई मानेंगे नहीं कि हमारी धारणा श्रेष्ठ है। तो धर्मात्मा माना जिनका धर्म और कर्म दोनों समान और श्रेष्ठ है। तो अपने आप से पूछो, ऐसे धर्मात्मा बने हैं, ऐसे कर्म योगी बने हैं, ऐसे ब्लिसफुल बने हैं? पांचवा प्रश्न, बुद्धि में यदि किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है संपन्नता में कमी। कोई भी चीज़ अगर फुल है तो उसके बीच में कभी हलचल नहीं हो सकती। तो अपने आप को किसी भी हलचल से बचाने के लिए संपन्न बनते जाओ तो संपूर्ण बन ही जाएंगे। जब कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है। संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है। हमें किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप हम पर ध्यान दो, या आप हमें पसंद करो, या आप हमें अटेंशन दो। बाबा कहते स्वयं ही हर एक की दृष्टि हमारे तरफ जाएगी, हर एक को आकर्षण होगी, हर एक को इंस्पिरेशन मिलेगी। लेकिन बाबा कहते उसके लिए स्वयं की संपूर्णता पर कार्य करना है। तो जितनी अपने में संपूर्णता होगी उतना अनेक आत्माएं स्वतः आकर्षित होंगी। छठा प्रश्न, देही अभिमानी की सूक्ष्म स्टेज क्या है? ये बात बहुत ध्यान से समझने की है। जो देही अभिमानी है उन्हें यदि किसी भी बात का इशारा मिलता है, इशारा हमेशा बहुत मीठा नहीं होगा, कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होगा, कभी कभी प्लेन भी होगा, तो उस इशारे को वर्तमान व भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझकर उस इशारे को समा लेते व सहन कर लेते। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा की छत्र छाया में हैं। हमें जो इशारे मिलते वो भले आज हो सकता कि मेरे आज के आज कार्य में ना लगे, पर वो शिक्षा कभी वेस्ट नहीं जाएगी, वो शिक्षा कल मेरे काम आएगी। इसीलिए उस शिक्षा को देही अभिमानी हूँ स्वीकार कर मुझे अपनी बुद्धि में रख लेना होता है। सूक्ष्म में भी उनकी दृष्टि वृत्ति में क्या कैसे की हलचल उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे महिमा सुनने के समय उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे अगर कोई शिक्षा व इशारा देता तो भी उसके प्रति स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहे। अच्छा,
अच्छा, बाबा कहते सदा स्व परिवर्तन में, स्वचिंतन में रहने वाले, सदा स्वयं में सर्व विशेषताओं को चेक कर संपन्न बनने वाले, सदा दोनों प्रवृत्तियों से न्यारे, बाप और बाप के कार्य में प्यारे रहने वाले, अभिमान और अलबेलेपन से सदा मुक्त रहने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान है सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले का चेहरा देखा है? अकेले का चेहरा कैसा होता, और जो हाथ में हाथ देकर चल रहा हो उसका चेहरा कैसा होता। तो बाबा कहते अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसी की नज़र पड़ जाएगी। बाप के साथ कंबाइंड हो, इस स्वरूप का अनुभव करते रहो तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और साथ का अनुभव होने से खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे। स्लोगन है, योग रूपी कवच पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। माया आएगी, वार भी करेगी, लेकिन योग रूपी कवच पहन कर रखें तो माया रूपी दुश्मन का वार लगेगा नहीं। ओम शांति।